डीबीएमएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? डेटाबेस कैन बी मेंटेन्ड मैन्युअली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज, जैसे कि डेटाबेस को हम मेंटेन करने के लिए बहुत सारी टाइप्स से सेव कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। ओके, इसका ग्राफ देखेंगे कि डेटाबेस को हम पहले पहले के टाइम में मैन्युअली हम स्टोर करते थे। मैन्युअली मींस पेपर्स, फाइल्स एंड डायरीज के अंदर हम स्टोर किया करते थे। जैसे कि पहले के टाइम में जितने भी बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, वो लोग क्या करते थे, जो भी इनका डेटाबेस यूजर का या क्लाइंट का या कस्टमर का जो भी डेटा था, वो फाइल्स या पेपर्स के या डायरीज के अंदर स्टोर किया करते थे। पर अब के जमाने में ये रहा नहीं है। अब नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिकली से डेटाबेस को सेव किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकल के अंदर कंप्यूटर के थ्रू भी डेटाबेस को स्टोर किया जाता है, डिजिटल डायरी के थ्रू भी किया जाता है, और मोबाइल फोन के थ्रू भी डेटाबेस को हम स्टोर किए जाते हैं। पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर के अंदर डीबीएमएस, फ्लैट फाइल सिस्टम एंड ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज के थ्रू भी डेटाबेस को हम स्टोर किया करते थे। बट अभी डीबीएमएस और फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत ही चलता था पहले। अभी हम देखेंगे फाइल बेस्ड सिस्टम। ओके, कंप्यूटर के अंदर फाइल बेस्ड सिस्टम क्या है? फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा डेटा है, वो फाइल के फॉर्मेट में एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे यूजर की बहुत डिफरेंट डिफरेंट फाइल रहती है। जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम वर डेवलप्ड एज बेटर अल्टरनेटिव टू पेपर बेस्ड फिलिंग सिस्टम। ओके, सो पेपर सिस्टम जब आया था, उसके बाद फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत ही प्रचलित हुआ था, क्योंकि पेपर की जगह फाइल बेस्ड सिस्टम ने ले ली थी। मैन्युअली के बाद कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत ही चला था। फाइल बेस्ड के सिस्टम के अंदर जैसे कि छोटी छोटी फाइल्स रहती है, यूजर की या कोई भी क्लाइंट को कोई भी डेटा होता है, ऐसी छोटी छोटी फाइल्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है इन अ फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर। सो एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइल्स रहते हैं। हाँ, बट फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमें आनी लगी थी और उसकी लिमिटेशन भी बहुत बढ़ गई थी। सो उसकी वन बाय हम एक लिमिटेशन देखेंगे। सो फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी और फाइल बेस्ड सिस्टम अभी क्यों नहीं चलता है। ओके, फर्स्ट इसके लिमिटेशन में आता है रिडंडेंसी ऑफ डेटा, मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। दैट मींस हैविंग अ मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम डेटा। मींस हमारे डेटाबेस कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे डेटा है, जैसे मल्टीपल यूजर के बहुत सारे डेटा रहेंगे, बट द सेम डेटा में बी डुप्लीकेट इन मोर देन वन फाइल। जैसे कि एक ही यूजर की एक से ज्यादा फाइल्स होगी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट फाइल होती है, तो वो डुप्लीकेशन डेटा का प्रॉब्लम्स रहता है। जैसे इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे। ओके, जैसे ये तीन फाइल है, स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट की फाइल है, जैसे इसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहेगा, इसके अंदर चेस रिकॉर्ड है, इसके अंदर क्रिकेट रिकॉर्ड है। तो तीनों डिटेल एक ही स्टूडेंट की है, बट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज है। जैसे इसके अंदर भी नेम डिपार्टमेंट दिया, इसके बाद भी नेम डिपार्टमेंट दिया, एड्रेस दिया है, उसके अंदर भी नेम एड्रेस दिया है। सो एक ही नाम का यूजर तीन बार यूज हो रहा है, पर तीनों के नाम अलग अलग जगह तीनों को यूज किया है। सो इस डेटा का डुप्लीकेशन बहुत ही हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम बहुत ही रहता था इन फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर। ओके, सेकेंड लिमिटेशन को देखेंगे तो इनकंसिस्टेंट डेटा। दैट्स मीन्स बहुत सारी फाइल रहती है और एक ही यूजर की डुप्लीकेट फाइल भी बहुत रहती थी। जैसे एक फाइल, एक ही यूजर की एक से ज्यादा फाइल रहती थी, तो दैट टाइम हमको एक ही जगह अपडेट किया और दूसरी जगह अपडेट करना रह गया, तो वहां पे इनकंसिस्टेंट डेटा की प्रॉब्लम अकर होती थी। जैसे कि एग्जांपल देखें तो अपडेट प्रॉब्लम, जैसे मैंने एक यूजर का स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर मैंने चेंजेस कर दिया उसके एड्रेस में, और वहां मैंने चेस रिकॉर्ड के अंदर उस यूजर का अपडेट करना रह गया, तो वहां पे डेटा की इनकंसिस्टेंसी अकर हो जाएगी। सो ये एक लिमिटेशन भी बहुत रहती थी इन अ फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर। थर्ड देखेंगे डेटा सेपरेशन एंड आइसोलेशन। दैट मीन, जैसे मैंने आगे के लिमिटेशन में भी देखा था, कैसे बहुत सारी डुप्लीकेशन फाइल रहती थी और उसको अपडेट करने में या बहुत प्रॉब्लम रहती थी, वहां इनकंसिस्टेंसी अकर होती थी। दैट टाइम जैसे बहुत सारी फाइल रहती है, तो उस टाइम उसको आइसोलेट सेपरेट करना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो ये थर्ड लिमिटेशन रहेगी डेटा सेपरेशन की। देन फोर्थ है इनकम्पेटिबिलिटी फाइल फॉर्मेट। दैट मीन्स
जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके हिसाब से बहुत सारा डेटाबेस क्रिएट होता है। उस डेटाबेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी हमने डेटाबेस या फाइल्स स्टोर की है, दैट टाइम उस फाइल को हमको या उस फाइल के अलग डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के डेटा को दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। जैसे सी प्लस प्लस का डेटा की फाइल हमने स्टोर की है, उस कंप्यूटर में से सी प्लस प्लस के डेटा को हमको यूज करना है जावा की एप्लीकेशन के अंदर, दैट टाइम वो फाइल फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है, दैट टाइम बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। सो इन कंपेबिलिटी फाइल फॉर्मेट्स की एक लिमिटेशन हो जाती है इन अ फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर। ओके, देन उसकी फिफ्थ लिमिटेशन है लिमिटेड डेटा sharing. That's mean in a file-based system, each application program use its own private data file. जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर हम डेटा बनाएंगे या डेटा क्रिएट होता है, उसके हिसाब से उसकी प्राइवेट डेटा फाइल्स रहती है। ओके, सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, उस टाइम उस डेटा को शेयर करने में या मल्टीपल यूजर के नेटवर्क में उसको यूज करना या शेयरिंग करना, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाता है इन दिस फाइल बेस्ड सिस्टम। सो ये एक लिमिटेशन बहुत अकर रहती है, या बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर हम डेटा स्टोर करवाते हैं, दैट टाइम डिफरेंट डिफरेंट फाइल के हिसाब से या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से डेटा स्टोर रहता है। उस टाइम मल्टीपल यूजर या मल्टीपल यूजर के बिटवीन डेटा को शेयरिंग करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद देखेंगे हम securities problems. Okay, file-based system do not provide the proper security system against illegal access of data. Anyone can easily change or delete a valuable data stored in the data file. जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से, उस डेटाबेस के अंदर हम जाके कोई भी अननेसेसरी फाइल या कोई भी इलीगल यूजर उसको जाके अंदर जाके कोई भी डिलीट कर दे, अपडेट कर दे या कोई डेटा को डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो सिक्योरिटी नहीं रहती है इन अ फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर। सो ये भी एक बड़ी सी लिमिटेशन है इन अ सिक्योरिटीज प्रॉब्लम के अंदर। देन इसका लास्ट लिमिटेशन है बैकअप रिकवरी। द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल्स इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in which the application program was developed. जैसे कि हमने जितने भी बैकअप या फाइल्स जितनी भी स्टोर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में रहेगी। उस टाइम हमको बैकअप का रिकवरी लेना है या हमको जितनी भी फाइल्स वहां पे पड़ी है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर, और उस टाइम उस फाइलों का बैकअप लेना है, तो उस टाइम डिफिकल्टी अकर एट अ बैकअप रिकवरी। सो ये एक लिमिटेशन बहुत अकर रहती है। जैसे कि हमने बहुत सारे एप्लीकेशन का डेटा बहुत सारा अंदर है डिफरेंट डिफरेंट फाइल के फॉर्मेट के हिसाब से, तो उस टाइम उसका बैकअप में बहुत ही प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट की वजह से बैकअप रिकवरी में प्रॉब्लम रहती है। ये तो हुई फाइल बेस्ड सिस्टम की लिमिटेशन की बात। आज हमने देखा डीबीएमएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट